फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी पहले, लेकिन अभी जो है वो 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। तो हमारे संविधान में अभी टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। अब हम देखेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। पहली अनुसूची में क्या किया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसके बाद है मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा है। यानी दूसरी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। तो इसमें एक नज़र में हम देख लेंगे किसका जो वेतन भत्ता है, किसको कितना मिलता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख पर मंथ होता है, यानी एक महीने में उनको 5 लाख दिया जाता है। फिर उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल, लोकसभा और उपसभापति इन लोगों का होता है 3.5 लाख। यानी एक महीने का जो इनको वेतन मिलता है वो 3.5 लाख मिलता है। फिर इसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है? 2.8 लाख। फिर इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जज, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, इन लोगों की जो सैलरी होती है एक महीने की 2.5 लाख। इसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग, आरबीआई, डिप्टी गवर्नर, इन सबकी भी जो सैलरी होती है 2.25 लाख। तो यानी ये जितने भी पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इन सबका जो वेतन है उसकी चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। अब हम देखेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। जो तीसरी अनुसूची हमारी है उसमें कहा गया है इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। यानी जो जब कोई सरकारी जॉब में जाता है तो उसे पहले शपथ ग्रहण करना होता है। तो शपथ की जो चर्चा हुई हो तीसरी अनुसूची में हुई है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। यानी इन लोगों के शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। किसके? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति। इसके बाद देखेंगे चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। राज्यसभा की सीटों की चर्चा कौन सी अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। ठीक, अब हम देखेंगे पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किसमें है? तो पांचवी अनुसूची में है। फिर इसके बाद छठी अनुसूची आती है। छठी अनुसूची इसमें भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा जो है वो छठी अनुसूची में की गई है। तो छठी अनुसूची में क्या है? इसमें भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा की गई है। इसके बाद देखेंगे सातवीं अनुसूची। इस अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। फिर इसमें देखेंगे शक्ति का विभाजन। देखिए, जो संघ सूची है इसको संघ सूची जो है इसको केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची को राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है इसको दोनों मिलकर बनाती है। यानी समवर्ती सूची जो है
इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाती है। ठीक, फिर इसमें देखिए संघ सूची जो है यूनियन लिस्ट, इसमें कौन कौन से विषय हैं देखिए, सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना, वायुयान, जनगणना, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मूल विषय हैं वो 97 हैं, लेकिन अभी पहले 97 थे और अभी जो वर्तमान में है वो 100 हैं। फिर इसके बाद देखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो आते हैं वो है पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आदि। तो ये सब जो आते हैं पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, ये सब सारी जितनी भी हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। पहले इसमें 66 मूल विषय थे, लेकिन अभी 61 हो गए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है इसमें शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूरी, संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना, ये सब जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। यानी शिक्षा, आर्थिक नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ हो गया और जनसंख्या नियंत्रण हो गया, वन विद्युत योजना हो गया, जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें जो मूल विषय थे पहले वो 47 थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो 52 हैं। तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। फिर इसके बाद देखिए इसमें जो 42वां संशोधन हुआ, 42वें संशोधन में 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन, ये पांचों जो हैं 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची के ये 5 विषय थे पहले, अब इनको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे अवशिष्ट सूची। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है, अवशिष्ट सूची जो है, इसमें ये बताया गया कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची जो है इसमें राजभाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा का इसमें उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख किसमें है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक, प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची जब पहले बनी थी तो इसमें कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया। यानी पहले इसमें 14 भाषाएं थी, फिर बाद में क्या किया गया, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया। अब देखिए किस तरह से मान्यता दिया गया, 14 से 22 कैसे हुए? तो देखिए 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, तो इसमें सिंधी भाषा को मान्यता मिली। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, इन 3 भाषाओं को मान्यता मिल गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को मान्यता मिल गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में पहले जो 14 भाषाएं थी वो अब 22 भाषाएं हो गई। ठीक, राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, किंतु बाद में इसमें 22 भाषा को मान्यता दे दिया गया। ठीक, अब देखेंगे 9वीं अनुसूची। तो इसे कब जोड़ा गया था? पहले 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची जो थी इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया, जिसमें भूमि, जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो भूमि, जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया, प्रथम संशोधन द्वारा। फिर देखिए अब देखेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची जो है इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा
1985 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल की चर्चा है। दल बदल की चर्चा किसमें है, कौन सी अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल की चर्चा 10वीं अनुसूची में है। ठीक, अब देखें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें किसकी चर्चा है, पंचायत की चर्चा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पंचायत की जो चर्चा हो 11वीं अनुसूची में है। पंचायत की चर्चा किसमें की गई, कौन सी अनुसूची में की गई, तो 11वीं अनुसूची में। फिर इसके बाद देखेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में ये कहा गया, इसमें नगर पालिका की चर्चा हुई है। ये देखिए, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। नगर पालिका की चर्चा कौन सी अनुसूची में की गई है, तो वो 12वीं अनुसूची में की गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।